नमस्कार। दिल्ली में लॉकडाउन में छूट मिलना आज से शुरू हो गई है। इसको लेकर बिजनेसमैन और दुकानदार कतई खुश नहीं हैं। इस बारे में आपके यूट्यूब चैनल हम समाज ने उनसे बात करके जानकारी दी थी। अब उन दुकानदारों का कहना है कि अगले हफ्ते मिलने वाली छूट में छोटे व मझोले स्मॉल और मिडिल क्लास बाज़ारों को दुकानें खोलने की छूट मिलनी ही चाहिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 घंटे या 6 घंटे के लिए, और सैटरडे संडे बिल्कुल लॉकडाउन, उसमें किसी भी तरह की रियायत नहीं होनी चाहिए। साथ ही लॉकडाउन के नियमों का पालन करने पर वे लगातार जोर दे रहे हैं कि जो सख्ती इस समय है वो लॉकडाउन की छूट मिलने के दौरान भी रहनी चाहिए। सक्रिय निवासी गौतम घोष से बातचीत पर वे क्या कहते हैं। The proposed lockdown for Delhi, wherein only the construction workers and industries would be open, I don't think it's really going to work and help the economy, which is in a standstill for last month or more, is going to work. I would rather suggest that have a curfew wherein not more than 4 people would be allowed to gather in a place, or also explore opening shops in alternate days, or maybe half the shops are open and half the shops are closed, because the trade and economy has to go on, because this COVID-19 is here to stay, and we can't really lock down the city forever now, because there are people who has to earn their livelihood. And moreover, the shops, their rentals, the staff salary, they all need to be paid. So my humble submission to the Chief Minister of Delhi is to open up the trade, the offices, at least partially in alternate days, or half of it as was done the last time. I'm sure our Honorable Chief Minister will pay heed to this request. Thank you so much. अनलॉक के दौरान आईटी सेक्टर की दुकानें भी बंद रहीं। इससे परेशान आईटी ट्रेडर्स एसोसिएशन नेहरू प्लेस के अध्यक्ष महेंद्र अग्रवाल। आईटी का कोई भी प्रोडक्ट हमारा हर जगह रिक्वायरमेंट रहता है, और उसके बावजूद नेहरू प्लेस किसी भी चीज़ के अंदर बंद में कभी नहीं आता, क्योंकि कंप्यूटर के बगैर तो आपका कुछ भी नहीं चल सकता। जैसे हॉस्पिटल है, हर जगह आपको कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट रहती है, और स्कूल जो हैं, स्कूल कॉलेज जितने भी हैं, उन सब के अंदर आपको हमेशा कंप्यूटरों की ज़रूरत रहती है। उसके बगैर वर्क टू होम नहीं हो सकता। सारा मीडिया जो है, जितना भी एडिटिंग करता है या जितने भी न्यूज़ वगैरह अगर जो प्रसारण किए जाते हैं, वो सब कंप्यूटर के द्वारा ही किए जाते हैं। हमने होम एंड अफेयर के अंदर भी हमने लेटर दिया, और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को भी नेहरू प्लेस मार्केट को इसमें बंद में न रखा जाए, और ये मार्केट हमेशा खुली रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा लाखों वर्करों को जो है उनके परिवारों का भरण पोषण का काम किया जाता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस के मुद्दे पर बोल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट विमल जैन। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, व्यापारियों की तरफ से, छोटे दुकानदारों की तरफ से और छोटी फैक्ट्रियों की तरफ से, जो आप 31 तारीख को लॉकडाउन 5 में जो ढील देना चाह रहे हैं, आप सिर्फ इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन के काम को खोल रहे हैं, परंतु इंडस्ट्री में जो माल तैयार होगा, जब दुकान या बाजार नहीं खुलेंगे, वो माल कहाँ जाएगा, उसको कौन लेगा। इंडस्ट्री में होने वाला माल जो तैयार होता है वो दुकानदारों को जाता है, और वो सेल करते हैं, और वो दिसावर में इसको बेचते हैं। आप ये लॉकडाउन में जो डील दे रहे हैं, वो या तो ऑड इवन तरीके से दे दें, इंडस्ट्री चलती रहेंगी। इंडस्ट्री में
जो माल तैयार होता है दुकानों पे जाता है, दुकानों से वो माल जो है सेल आउट होता है। इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, पब्लिक को भी काम मिल जाएगा, जो मिडिल क्लास दुकानदार हैं उनको राहत मिलेगी। इसी मामले में बिजनेसमैन वली सैफी के विचार। सीएम केजरीवाल के हम लोग की प्रतिक्रिया का हम स्वागत करते हैं। बीते एक महीने से जो गली मोहल्ले की दुकानें हैं, साइबर कैफे, हार्डवेयर हैं, कपड़ों की दुकानें हैं जो बंद हैं, वो भी खुलनी चाहिए। आखिर वो लोग भी तो पिछले एक महीने से परेशान हैं, उसके बारे में भी दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए। आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्कार।